हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर यह अस्तर और ब्लाउज है, इसी की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, आर्म और शोल्डर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच यहाँ पर आर्मोल की गोलाई देना है। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच। दोनों ही तरफ से आपको 4.5 इंच लेना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। लंबाई के लिए दो निशान लगाना है, एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे, दूसरा निशान 11 इंच पर लगाएंगे। बेसिक स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक चौकोन बॉक्स रेडी करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ऊपर का बोट नेक गला बनाना है इस तरह से। उसके बाद में नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे की डिज़ाइन इस तरह से आपको दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बनाना है। तो देख सकते हैं डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखना है। डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है, सेम डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना सेकंड वाली लाइन को कट करना है। तो कट करते वक्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बीच में से आपको इसके दो पार्ट नहीं करना है। और यहाँ पर डोरी ना यहाँ पर जब हम गले में सिलाई लगाएंगे तो डोरी को हमें किस तरह से अटैच करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले ना यहाँ पर ब्लाउज पीस आपको सीधा रखना है। और उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को। अस्तर का कपड़ा ऊपर रखते हुए डोरी को यहाँ पर अटैच करना है बीचों बीच में। और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज़ रखेंगे, डोरी को रखना है और अस्तर रखेंगे और उसके बाद में डिज़ाइन को रखेंगे। शोल्डर की तरफ एक एक पिन को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर गले में सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं बीच में भी आपको एक पिन लगा लेना है, जिससे कि जो डोरी है प्रॉपरली इधर उधर नहीं होगी। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ में ही हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो डोरी है एक साथ ही कंप्लीट करेंगे गले के साथ में। तो डोरी के ऊपर आपको ना थोड़ी सी डबल सिलाई लगाना है, जिससे हम जब हम इसे पलटेंगे तो डोरी जो है वहाँ से टूटना नहीं चाहिए, यानी कट नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही साइड में आपको डबल सिलाई वही के वही कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में जिस आकार में हमने कट किए हैं गले को, उसी आकार में आपको सिलाई लगाना है। और सिलाई भी आपको ना बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लगाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, वही के वही आपको डबल सिलाई लगाना है। तो गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी की सिलाई लगाएंगे। गले की सिलाई, कमर पट्टी की सिलाई, दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। तो बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे कि अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करने में यानी पलटने में आसानी जाएगी। तो कट यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना इस तरह से अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं जब हम यहाँ पर गले में सिलाई लगाए हैं तो जो डोरी है वो भी यहाँ पर हमारी अटैच हो चुकी है, यानी डोरी को गले में
सिलाई के साथ में कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन को आपको अच्छे से सीधा करना है, अच्छे से जैसे हमने इसे कट किए थे उसी आकार में फिनिशिंग के साथ में इसके जो कोना है वो आपको निकाल लेना है, नीचे के साइड में भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसका जो कोना है उसे भी आपको दोनों ही साइड में अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में ना अब इसमें सबसे पहले जो गला है तो गले में एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे यहाँ पर लगाएंगे। नीचे की सिलाई भी कंप्लीट हो जाने के बाद में अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से 5 नंबर की सिलाई से ज्वाइन करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से सिलाई जो है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना लटकन बनाएंगे। तो लटकन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है जो कि ब्लाउज़ का ही कपड़ा है। और अब यहाँ पर ना लटकन बनाएंगे। तो 3-3 लटकन का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी, यानी एक डोरी में 3-3 लटकन बनाना है। तो लटकन को बनाते हुए यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपको एक ही डोरी में 3 4 या 5 लटकन बनाना है तो किस तरह से हमें लटकन को बनाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना इस तरह से एक लटकन कंप्लीट हो जाने के बाद में सेम दूसरा लटकन वहीं से स्टार्ट करना है, यानी लटकन को सीधा नहीं करना है। तो इस तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है, एक के पीछे एक, और उसके बाद में फिर लास्ट पर सभी लटकन को एक साथ सीधा करेंगे। इससे क्या होता है कि इसकी जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसी ही आती है, कम ज़्यादा गैप नहीं होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से दूसरे डोरी में भी मैंने सेम लटकन को बना लिया है। अब तीनों ही लटकन को इस तरह से सीधा कर लेंगे और उसके बाद में जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोनों ही साइड में। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। डोरी को अच्छे से इस तरह से बांध लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं 3-3 लटकन यहाँ पर मैंने इस तरह से कंप्लीट किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यह अस्तर और ब्लाउज है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सरल तरीक़ों से करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, शोल्डर आर्मोल यहाँ पर लेना है 6.5 इंच, 32 इंच है चेस्ट का चौथा भाग, 8 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, 1.25 इंच आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच दोनों ही तरफ से। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और गले की लंबाई के लिए 2 निशान लगाना है। 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, दूसरा निशान 11 इंच पर लगाएंगे। बेसिक स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स को रेडी करेंगे। उसके बाद में अब इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले ना जो ऊपर का बोट नेक शेप है वो यहाँ पर देना है इस तरह से, और उसके बाद में फिर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे की डिज़ाइन इस तरह से दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है तो एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी।
तो देख सकते हैं डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए सेम डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से बना ली है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ना जो सेकेंड वाली लाइन है उसे यहाँ पर कट करना है। उसके बाद में अब यहाँ से कट करते वक्त थोड़ा सा गैप देते हुए आपको ना गले की कटिंग करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से गले की यहाँ पर जो कटिंग यानी पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज आपको सीधा रखते हुए अस्तर को रखेंगे। उसके बाद में दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन को रखते हुए सबसे पहले ना शोल्डर की तरफ आपको एक एक पिन अटैच कर लेना है और उसके बाद में एक पिन नीचे के साइड में भी लगाएंगे। डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे तो सबसे पहले जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से आपको गले की सिलाई कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में फिर नीचे की कमर पट्टी की भी सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस चैनल पर मैं बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन अपलोड करती हूँ और मैंने ना नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है मीनाक्षी फैशंस। तो वहाँ पर आपको बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन और फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी। तो अगर आपको फ्रंट पार्ट कटिंग स्टिचिंग सीखना है तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम मीनाक्षी फैशंस है। तो अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कोड करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कोड करना है। सभी तरफ छोटे छोटे कोड लगाते हुए अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले जो कॉर्नर है उसे यहाँ पर आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में अब यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले एक फिनिशिंग सिलाई यहाँ पर आपको लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद में ना 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करते वक्त दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। किस तरह से हमें ट्रायंगल्स का यूज़ करना चाहिए तो वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ना ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है। सिंपल ट्रायंगल्स बनाते हुए उसे एक बीच में से फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से जो ट्रायंगल्स है न्यू लुक में बनेंगे और इसी तरह से ना सभी डिज़ाइन आपको एक साथ बना लेना है। जितनी भी डिज़ाइन हमें ब्लाउज़ में लगेगी सभी आपको एक साथ कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है तो अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। उसके बाद में फिर इसे ना गले में अटैच करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है
और अब यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन रखेंगे। तो सबसे पहले एक डिज़ाइन रखना है, सिलाई लगाना है, फिर से एक डिज़ाइन रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। लास्ट पर फिर आपको सभी डिज़ाइन रखते हुए एक सिलाई को लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर फिर से सेम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सेम डिज़ाइन बना लेना है और उसके बाद में फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में ना अब ब्लाउज का लुक और भी अच्छा दिखने के लिए लेस का यूज़ करेंगे और उसके बाद में लेस का गले में यूज़ करते हुए लेस के ऊपर आपको हमेशा ही डबल सिलाई लगाना है। कभी भी आप गले में लेस अटैच करो, लेस के दोनों साइड में आपको सिलाई को लगाना है, जिससे क्या होगा कि जो लेस है फिनिशिंग के साथ में ही अटैच हो जाएगी और साथ में एक तरफ से उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने लेस पर एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब डबल सिलाई भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो लेस है, लेस की सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में पीछे के टक्स को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर डोरी का यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज को साइड में रखते हुए रेडीमेड डोरी यहाँ पर मैंने ली है और अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर से लटकन इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लटकन के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लटकन को डबल सिलाई के साथ में कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में लटकन को अब सीधा करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में से कट करते हुए ब्लाउज यहाँ पर लेंगे और डोरी को गले में अटैच कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पर आपको सिलाई लगाना है, 3-4 बार सिलाई कंप्लीट कर लेना है डोरी को अटैच करते हुए। उसके बाद में डोरी को यहाँ पर इस तरह से बांध लेना है और अब यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आज की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी नेक में बनाऊंगी। तो यहाँ पर यह ब्लाउज और अस्तर है। अब हम यहाँ पर इसी का मेजरमेंट देखते हैं। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच। शोल्डर आर्म होल यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। 32 इंच है। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और लंबाई के लिए 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, दूसरा निशान 11 इंच पर लगाएंगे। बेसिक स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक चौकोन बॉक्स को बना लिया है। उसके बाद में अब ऊपर का जो बोट नेक शेप है वो इस तरह से देना है और उसके बाद में नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चौकोन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को इस तरह से बना लेना है। उसके बाद में ना अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको सेकंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कट करते वक्त थोड़ा सा गैप देते हुए आपको कट करना है, यानी बीच में से उसके दो पार्ट नहीं करना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को आपको सीधा रखना है इस तरह से।
उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो सबसे पहले यहाँ पर ना शोल्डर की तरफ आपको एक एक पिन अटैच कर लेना है और उसके बाद में फिर नीचे की साइड में डिज़ाइन को अच्छे से सेट कर लेंगे और नीचे की साइड में भी एक पिन को इस तरह से लगाना है। उसके बाद में गले में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी भी आप जब भी आप पेपर वेस्टिंग का यूज़ करते हो तो सिलाई आपको ना बिल्कुल कॉर्नर से लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब जो नीचे की सिलाई है वो यहाँ पर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा कोट कर लेना है। उसके बाद में ना अब गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कोट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कोट करना है। उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाएंगे। ऊपर की साइड में भी मैंने कोट को लगा लिया है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर ब्लाउज को ना सीधा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कॉर्नर है उसे यहाँ पर आपको बाहर निकालना है इस तरह से। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे, यानी अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद में ना अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, डिज़ाइन को बनाने के पहले आपको एक फिनिशिंग सिलाई लगाना है। गले की यहाँ पर जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे यहाँ पर लगाएंगे। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे और उल्टा करना है और 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन करना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कोट कर निकाल लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कटिंग यहाँ पर हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है और जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। मीडियम साइज 2.5 इंच रहता है, तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच 3 इंच भी कर सकते हैं। उसके बाद में ना अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है। तो दोनों पैटर्न की डिज़ाइन यहाँ पर आपको सेम ट्रायंगल्स में बनाना है और जितनी डिज़ाइन यहाँ पर लगेगी सभी डिज़ाइन आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेना है। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिज़ाइन बनाए हैं तो सभी डिज़ाइन को एक जैसा कोट करना है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अच्छे से कोट कर निकाल लेना है। तो देख सकते हैं कटिंग यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और डिज़ाइन लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर ना दोनों ही डिज़ाइन आपको लेना है और इस तरह से दोनों डिज़ाइन को मिलाते हुए एक डिज़ाइन बनाएंगे और फिर इसे ना गले में अटैच करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको एक एक डिज़ाइन को बनाते हुए सिलाई लगाते जाना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बनाते वक्त थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक जैसे ही आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ना जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर गले में लेस को अटैच करेंगे। अब लेस यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले ना जो नीचे की साइड में लेस है उसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं गले पर ना 2 लेस का यूज़ करूँगी, यानी 2 पैटर्न की लेस। आप सेम लेस भी ले सकते हैं। तो जब भी आप लेस गले में अटैच करो, लेस के ऊपर आपको हमेशा ही डबल सिलाई लगाना है, जिससे क्या होगी कि जो ब्लाउज की फिनिशिंग है वो भी अच्छे से दिखती है और साथ में ना जो लेस है एक तरफ से उठी उठी सी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस को अटैच यहाँ पर कर लिया है। लेस को यहाँ पर मैंने लगा लिया है नीचे के साइड में। उसके बाद में ना अब यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है चौक का दोनों ही साइड में, और उसके बाद में फिर अब यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दूसरी लेस का यूज़ किया है और दोनों ही लेस जो है वो गोल्डन कलर की लेस है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो इसे हमने चौक का निशान लगाया है, तो सेम इसी तरह से आपको लेस अटैच कर लेना है और साथ में इस पर भी डबल सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड में मैंने इस तरह से लेस को लगा लिया है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर सेम प्रोसेस में दूसरे साइड में भी लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लेस जो है वो यहाँ पर मैंने ना लगा ली है। उसके बाद में अब इसमें भी डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों ही साइड में लेस को लगाने के बाद में अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो डोरी यहाँ पर लेना है, रेडीमेड डोरी यहाँ पर मैंने ली है और सिंपल से लटकन को यहाँ पर इस तरह से बना लेना है। तो दोनों ही लटकन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और लटकन को सीधा करेंगे। अब लटकन को बीच में से कट करना है और इसे आप गले में अटैच करेंगे। तो लटकन को लगाते वक्त अच्छे से 3-4 बार सिलाई लगाना है। दोनों ही साइड में लटकन को यहाँ पर मैंने लगा लिया है और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब